किसी चीज को बढ़ावा देना समथिंग. So we have this editorial from The Hindu editorial, and the headline is Limits of Identity on Facilitating Peace in Manipur. Facilitate जो वर्ड है इसका मतलब है किसी चीज़ की सुविधा देना, किसी चीज़ को facilitate करना. So this mean to provide some amenity, facilitate. This is a verb. This means to provide some amenity, सुविधा देना. Yes, sir. And we can relate this word with facility and facility. Facility, this is FACI. And do you know meaning of felicity? FILICITY. No, sir. Felicity, facility, felicity, 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 facility, quite matching. Well, felicity का मतलब है happiness. Happiness. Yes. तो इसको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, हमारे चेहरे पर फेलिसिटी आ जाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फेलिसिटी आ जाती है. फेलिसिटी, फैसिलिटी, फेलिसिटी, फैसिलिटी. All right, let's go back to article. So limits of identity on facilitating peace in Manipur. Civil society should strive. What is the meaning of strive? STRIVE. 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 कोशिश करना. Yes. Strive is a verb. This means to struggle for something. संघर्ष करना. जैसे क्यों? सर संघर्ष करना. स्क्रीन पे मतलब कुछ दिख नहीं रहा है. Okay. Strive, STRIVE. Strive means struggle करना, किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना. जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि he is striving hard for his career. So civil society should strive to be non-partisan. Partisan का मतलब क्या है? Partisan. Supporter. Partisan, that means supporter. वॉइस नहीं आ रही है. समर्थक. ओके. एड का मतलब है हेल्प करना, एंड पीस माने शांति इन मणिपुर. तो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि सिविल सोसाइटी शुड स्ट्राइव टू बी नॉन पार्टिजन टू एड पीस इन मणिपुर. जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उन्हें संघर्ष करना चाहिए टू बी नॉन पार्टिजन, कि वो इन चीज़ों में लिप्त ना हो, सपोर्टर ना बने और पीस मणिपुर में मेंटेन हो पाए. और लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी. नाउ दिस पैसेज इज वन ऑफ द मोस्ट डिसकॉन्सर्टिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकॉन्सर्टिंग? Disrespecting. यस. कॉन्सर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का. कॉन्सर्ट के दो मीनिंग है, एक तो एज ए नाउन और दूसरा एज ए वर्ब. एज ए नाउन इसका मतलब होता है कि संगीत की कहीं मीटिंग हो तो उसे कॉन्सर्ट कहते हैं. जैसे मैंने लाइव कॉन्सर्ट में गाया, आई सैंग इन अ लाइव कॉन्सर्ट. एंड कॉन्सर्ट एज अ वर्ब, इसका मतलब है किसी चीज़ का उपाय निकालना, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना. तो उपाय निकालना भी होता है कॉन्सर्ट का मीनिंग एज अ वर्ब. जैसे कोई मैटर है, उस मैटर को सॉल्व करना, टू कम विथ सोल्यूशन. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सर्ट. एंड कॉन्सर्ट एज अ नाउन, दिस मीन्स मीटिंग ऑफ म्यूजिशियंस. मीटिंग ऑफ म्यूजिशियंस, संगोष्ठी जिसे कहते हैं हिंदी में, कॉन्सर्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक?
ETHNIC. Ethnic. Yeah. Is that traditional? Yes, ethnic is traditional. एथनिक्स हम कह सकते हैं. और इसका मतलब एथनिक का मतलब सेम जाति के लोग भी होता है. जैसे कहते हैं नस्ली, नस्ल भेद. आपने सुना होगा इतिहास में नस्ल भेद होना शुरू हो गया था. तो एथनिक मीन्स नस्ली होता है, कि वो कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं. एंड यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्राइफ, STRIFE. स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष. Sir? STRIFE. Sir, voice नहीं आ रही. Strife. Strife means struggle. Strife. Strife is noun. STRIFE. And ethnic is jatiya. We can say caste related. जातीय. All right. Is that clear? Yes, sir. Remains बने रहना. The No, audio clear नहीं आ रहा. okay. The inability of civil society representatives to rise above their ethnic affiliations. Affiliations का मतलब है जुड़ाव, जिनसे आप अटैच होते हैं. And work towards peace. This is exemplified. Exemplify का मतलब है उदाहरण देना, एग्जाम्पल सेट करना. exemplify, to give example, उदाहरण देना, exemplify करना. So passage reading is really very important. You have multiple words, and these are the latest words. And what is the meaning of amorphous? Amorphous. 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 amorphous का मतलब है जिसका कोई सर्टेन फॉर्म ना हो, आकार ना हो. एक्चुअली मॉर्फस का मतलब है जिसका एक सर्टेन शेप है, और उसी में अगर आ लग गया तो उसी का एंटोनिम हो गया अमॉर्फस. आकारहीन जिसे हिंदी में कहते हैं. हैविंग नो शेप. दिस इज इन हिंदी वी कॉल इट आकारहीन. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं. मीति विमेन who have in the past mobilized. mobilize का मतलब क्या है? MOBILISE. Mobilize मतलब सिर्फ चलना, मोशन. हाँ, मोबिलाइज का मतलब है किसी एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाना, मोबिलाइज करना. अगेंस्ट आर्म फोर्सेस एंड पुलिस एक्सेसेस, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड सेक्सुअल वायलेंस इन द स्टेट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज रेजेड. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, और रेजेड का मतलब है उठा. ऑन सिंस अर्ली मे. However, the Mira Paibi has been working towards disrupting the operations of the Assam Rifles in their attempt to maintain peace, especially in the foothills. So disrupt का मतलब क्या है? disrupt का मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करना. इंटरप्ट करना. हाँ, डिस्टर्ब करना, भंग करना. All right, so these words, you need to make sentences on these words.